बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद माह कबल एक आलमी वबा कोरोना वायरस के नाम से वजूद में आई, जिसका शिकार बड़ी बड़ी आलमी ताकतें, जिन्हें अपने क़ुव्वत बाजू पे बड़ा घमंड था, बड़ा नाज था, सब इसकी लपेट में आई, इसकी जद में आई। हमारा मुल्क अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी इसकी जद में आया। ऐसे में WHO, तमाम हेल्थ तंजीमें और इंतज़ामिया ने उलमाए किराम के साथ मुशावरत की। उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की क़यादत में उलमाए किराम ने बैठ कर चंद SOPs मुतय्यन की कि जिनको फॉलो करने से मज़ीद बीमारी के फैलने का ख़दशा नहीं था। मतलब अगर इस SOPs को फॉलो किया जाता, बीमारी मज़ीद न फैलती। चुनांचे अगर सबसे ज़्यादा इन SOPs को, एहतियाती तदाबीर को फॉलो किया, तो अरबाब मदारस ने और दीनी जमातों ने, मजहबी जमातों ने सबसे ज़्यादा इसको फॉलो किया। इसके बावजूद हुकूमत की, इंतज़ामिया की तमाम तर आजमाइशें, तमाम तर बर्बरियत की दास्तानें इन्हीं अरबाब मदारस, अरबाब मसाजिद और मजहबी जमातों के पर तमाम दास्तानें रकम की गई। तबलीगी जमात आपके सामने है कि तबलीगी जमात के हजरात को मस्जिदों में बंद किया गया, मस्जिदों को उनके लिए करंटाइन बनाया गया, उलमाए किराम की गिरफ्तारी की गई कि आप नमाज क्यों पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के जुर्म में उलमा की गिरफ्तारी की गई। अगर आपने पाबंदी लगाई है कि 5 नमाजी नमाज के लिए आएंगे इमाम के अलावा, इसको नाफिज कौन करेगा? मुकन्निन तो आप हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे आप हैं। उलमाए किराम कानून को हाथ में नहीं ले सकते, उलमा इस कानून को नाफिज नहीं कर सकते। इसके बावजूद आपने उलमा को गिरफ्तार किया। शब बारात गुजरी, उसमें कोई इज्तिमाई प्रोग्राम नहीं हुआ, आपकी तरफ से पाबंदी। रमज़ान मुबारक गुजरा, तरावी में आपकी तरफ से पाबंदी कि SOPs को फॉलो किया जाए। तमाम SOPs को आपने अप्लाई किया सिर्फ मसाजिद पर। हालांकि इसके बरखिलाफ बाजार में यूं ही रश रहा, बैंकों के बाहर यूं ही लोगों की लाइनें लगी रही। एहसास प्रोग्राम के तहत यूं ही लोगों का जम गफीर रहा, जमगठा रहा। क्या कोरोना इतना समझदार है कि सिर्फ मस्जिद में आता है, सिर्फ मदरसे में आता है, सिर्फ खानकाहों में आता है, सिर्फ मजहब जहां अरबाब मजहब, जहां मजहब से अकीदत रखने वाले हैं, मोहब्बत रखने वाले लोग कोई प्रोग्राम करेंगे, वहां कोरोना आ जाएगा। और जहां बाजार में यूं रश होगा, मंडियों में रश होगा, वहां कोरोना नहीं आएगा। लेकिन तमाम मजहबी जमातों ने इंतज़ामिया के इस जुल्म को झीला, बर्दाश्त किया। लेकिन इंतज़ामिया ने अपनी रियाया के साथ सगी माँ वाला सलूक नहीं किया। आज तक हम ये सुना करते थे कि इंतज़ामिया, हुकूमत रियाया के लिए माँ का दर्जा रखती है। यहाँ तो इंतज़ामिया ने सुतेली माँ वाला रवैया अख्तियार किया कि एक तरफ तो नौशाद की बारिश व एक तरफ सुन्नियत पर जुल्म बर्बरियत की दास्ताने रकम, और इनको तरह तरह की पाबंदियों में जकड़ दिया गया। तो क्या अगर मस्जिद में कोरोना आ सकता है, मदरसे में आ सकता है, तो योम अली, फातिह खैबर, दामाद रसूल, हैदर कर्रार, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का योम शहादत 21 रमज़ान को आया। तो 21 रमज़ान को आपने उन हजरात को खुली छूट दे दी कि आप रोडों पे निकल आएँ, सड़कों पे निकल आएँ, आप जुलूस करें। वो अलग मौजू है कि जुलूस दीन का हिस्सा है या नहीं है। आपने SOPs मुतय्यन करके, बल्कि करवा कर, नमाज जो फ़र्ज थी उसको रोक दिया, और उधर जो फ़र्ज भी नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, उसकी आपने इजाज़त दे दी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का, ये किसने आपको ये सबक सिखाया? ये राह आपको किसने दिखाई?
एक तरफ आपने एहतिकाफ जो सुन्नत मुअक्कदा है, कोई नफली इबादत नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है रमज़ान का एहतिकाफ। अगर एक बंदा भी महल्ले का नहीं करेगा सारे गुनाहगार होंगे। उस पर आपने पाबंदी लगा के उस तरफ आपने अपनी रहनुमाई में, अपनी सिक्योरिटी में जुलूस निकलवाए। ये दोहरा मेयार, ये दोहरा पॉलिसी किसने सिखाई आपको? किस चीज़ ने आपको इस पर आमादा किया? यह सुन्नियत का मुल्क है, यहाँ अक्सरियत में सुन्नी है। आपने अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश की, अकलियत को वो हुकूक दिए जो अक्सरियत को देने चाहिए थे। ये चीज़ मजहबी मुनाफरत फैलाने का बायस है। इससे मजहबी मुनाफरत फैलेगी। फिर इसका लाजमी नतीजा ये निकला कि जब आले तशहीर रोडों पे आए, सड़कों पे आए, इस तरफ से सुन्नी सड़कों पे आए, इनका आपस में टकराव हुआ। इस मजहबी मुनाफरत फैलाने का पस पर्दा, इसका असल सबब कौन है? इंतज़ामिया है कि एक तरफ नुआसात की बारिश होगी, एक तरफ जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम होगी, फिर उसका रिजल्ट यही निकलेगा, फिर उसका नतीजा यही निकलेगा। लिहाजा आप, मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि यहाँ सुन्नियत के साथ सौतीले माँ वाला सलूक न करें, बल्कि हकीकी माँ, आप हकीकी माँ बने और हकीकी माँ वाला सलूक इख्तियार करते हुए, जिस तरह हकीकी माँ अपनी साया आत्मत में सारे बच्चों को ले लेती है, सारे बच्चे माँ के लिए बराबर होते हैं, इसी तरह आपके लिए तमाम तंजीमें, जो जो मज़ाहिब यहाँ रह रहे हैं, सब आपके लिए बराबर होने चाहिए। वरना मजहबी मुनाफरत फैलेगी, फिर उलमाए कराम की भी कोई नहीं सुनेगा, फिर आपकी भी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए कि उलमा कहेंगे कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, उलमा कहेंगे कि आप SOP को फॉलो करें, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि आप हमें यह कह रहे हैं, उधर तो ये हुआ। ये दोहरा मेयार, दोहरा पॉलिसी ये नहीं चलेगी। अगर ये चलाएंगे आप तो यहाँ मजहबी मुनाफरत फैलेगी, और मजहबी मुनाफरत फैलने के असल सबब आप होंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने यही बयान दिया। उन्होंने फरमाया कि आपने एक तरफ एक तो इजाज़त देकर आपने SOP की धज्जियाँ उड़ा दी, हम अवाम को क्या मुँह दिखाएं? आपने तो हमें मुजरम साबित कर दिया, हमें मशकूक बना दिया कि लोगों की नज़रों में सुन्नियत मशकूक होगी। लेकिन आपके ऐसे करने से नहीं होगी। लोगों को हक भी पता है, बातिल भी पता है। अगर आप बातिल को यूँ प्रमोट करोगे, हक को यूँ दबाने की कोशिश करेंगे, तो रब करीम का कानून है, रब का ये दस्तूर है, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। रब करीम हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हमारी इंतज़ामिया को होश के नाखिल देने की तौफीक नसीब फरमाए कि वो हकीकी माँ का किरदार अदा करते हुए तमाम रियाया को बराबरी के, मुसावात के हुकूक दे सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।